कमरा नंबर 13 के अंदर आते ही एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। मैं थकी हुई सी पुराने बिस्तर के किनारे बैठ गई। दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूं। सब ठीक है। लेकिन कमरे की ठंडी हवा और सन्नाटा कुछ और ही कहानी कह रहे थे। अचानक कमरे के बाहर से अजीब सी आवाज आई। मैं तुरंत चौकन्नी हो गई। मेरी नज़र धीरे धीरे दरवाजे की तरफ उठी। ये आवाज किसकी थी? मैंने धीरे से खुद से पूछा। कमरे की खामोशी अब और भी डरावनी लगने लगी थी। मैं धीरे धीरे उठी और दबे पांव दरवाजे के पास पहुंची। मैंने अपना कान दरवाजे से लगा दिया। बाहर से किसी के कदमों की हल्की आहट आ रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। इस सुनसान बिल्डिंग में इस वक्त कौन हो सकता है? हिम्मत जुटाकर मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दिया। मैंने धीरे से गलियारे में झांककर देखा। चारों तरफ अंधेरा, धूल और सन्नाटा था। मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। अचानक दीवार पर एक लंबी सी परछाई तेजी से गुजरी। मैं घबराकर एक कदम पीछे हट गई। मेरी सांसें तेज हो गईं। अभी अभी तो यहाँ कोई था, लेकिन अगले ही पल गलियारा फिर से बिल्कुल खाली था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी मैं दरवाजे से टिककर खड़ी ही थी कि अचानक मेरे कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट पड़ी। अपराजिता। मैं डर कर तुरंत कमरे के चारों तरफ देखने लगी, लेकिन कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं था। तभी मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी, जिसका एक कांच टूटा हुआ था। जैसे ही मैंने पास जाकर बाहर झांकने की कोशिश की, वो कांच पूरी तरह बिखर गया। उसका एक नुकीला टुकड़ा मेरे हाथ में जा चुभा और खून निकलने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा, कौन होगा? शायद सुधा ही होगी। थोड़ी खुशी और उम्मीद से मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने वही अजीब दिखने वाला आदमी खड़ा था। उसने कड़क आवाज़ में पूछा, ए लड़की, क्या तोड़फोड़ कर रही है? कैसी आवाज़ थी ये? मैंने हकलाते हुए कहा, वो मैं, खिड़की का शीशा। उसने मुझे बीच में ही टोक दिया। अच्छा, तो आते ही अपनी मनमानी शुरू कर दी? देखो, अगर यहाँ रहना है तो चुपचाप अपने काम से काम रखो, समझी? इतना कहकर वो चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सब इतना अजीब क्यों है। क्या मुझे कहीं और चले जाना चाहिए? पर मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे। मैंने खुद को समझाया, अप्पू तू बस नौकरी ढूंढने पर ध्यान दे, वही तेरी पहली प्राथमिकता है। अपना सामान व्यवस्थित करते हुए न जाने कब मेरी आंख लग गई। अचानक किसी आवाज से मेरी नींद खुली। घड़ी देखी तो रात के 2 बज रहे थे। ध्यान से सुनने पर लगा जैसे कोई मिट्टी खोद रहा हो। आवाज खिड़की की तरफ से आ रही थी। दूर कहीं एक हल्की रोशनी भी दिखी, पर धुंधली थी। मैंने जोर से चिल्लाकर पूछा, कौन है? वहां क्या चल रहा है? मेरे चिल्लाते ही आवाज और रोशनी दोनों गायब हो गए, मानो कोई चौंक गया हो। कुछ देर शांति रही और मैं फिर सो गई।